गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नया सब्जेक्ट पढ़ना है, स्टैटिस्टिक्स। वैसे हमने स्कूल में पढ़ा होगा शायद 10th तक, या हमने पढ़ा होगा 11th में भी, 12th में भी, पॉसिबिलिटी है। नहीं पढ़ा है? ऐसा कोई शख्स है जिसने स्टैट्स कभी पढ़ा ही नहीं? नेवर एवर। कुछ ना कुछ तो हम समझते हैं स्टैट्स के लिए, लेकिन हमने जो पढ़ा वो बहुत थोड़ा सा था, वेरी लिटिल। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं इट्स क्वाइट कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत काफी बड़ा सिलेबस है, बट एज कंपेयर टू अदर सिलेबस बहुत ही छोटा सा है, नो डाउट। तो सीए फाउंडेशन के जितने पेपर है या 40 मार्क के लिए जितना टॉपिक पढ़ना पड़ता है, उसके हिसाब से ये टॉपिक बहुत छोटा सा है। आपको पता है कि यू विल हैव ऑब्जेक्टिव पेपर ऑन दिस टॉपिक, राइट? एक पेपर रहेगा जिसका नाम रहेगा मैथ्स स्टैट्स, रादर मैथ्स लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैट्स। 100 मार्क का पेपर रहेगा, उसमें मैथ्स रहेगा 40 मार्क, लॉजिकल रीजनिंग रहेगा 20 मार्क और स्टैटिस्टिक्स रहेगा 40 मार्क। ऐसा वो 100 मार्क का पेपर रहेगा। तो जो भी अपन टॉपिक अभी पढ़ने जा रहे हैं, इट इज गोइंग टू हैव द वेटेज ऑफ 40 मार्क्स ओनली। 40 मार्क्स, 40 क्वेश्चंस एंड 7 चैप्टर्स, दैट्स इट। 40 मार्क के लिए 40 क्वेश्चन सॉल्व करना है। और वो 40 क्वेश्चन कहां से आएंगे? तो हमारे पास तकरीबन 7 चैप्टर्स है, उन 7 चैप्टर्स में से क्वेश्चंस आएंगे। हम कुछ क्वेश्चंस अभी करेंगे, आगे जाएंगे। हाउएवर आप में से कुछ लोग थोड़ा बहुत मुझसे पहले पढ़ चुके हैं या काफी सारा पहले पढ़ चुके हैं, एज द केस में भी। तो आपको मालूम है अपने क्लास में कैसी कैसी मजा आती है, कैसे कैसे कैलकुलेशंस होते हैं। तो आपको वो शेयर नहीं कर रहे बाकी लोगों से, जो नए फर्स्ट टाइम कैलकुलेट करने वाले हैं, उनसे आप लोग शेयर नहीं करेंगे तो बेहतर है। तो क्या होगा? तो वो मजा वापस बरकरार रहेगी, उतना सारा फन फ्रॉलिक वापस आएगा, तो थोड़ा मजा आएगा। पहले से आपने भांडा फोड़ कर दिया तो मजा नहीं आएगा। इसलिए जो लोग पढ़ चुके हैं, साइलेंट रहने का, बिल्कुल चुपचाप। मालूम है आपको गुगली पकड़ में आ गई, साइलेंट रहने का। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? ऐसे नए लोग सोच रहे होंगे, जो 200 नए लोग बैठे हैं यहाँ पे, तो वो लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। तो ऐसा बोलने का लॉजिक बहुत सिंपल है। स्टैटिस्टिक्स इज प्योरली बेस्ड ऑन कॉमन सेंस, विच इज वेरी मच अनकॉमन नाउअडेज। आजकल कॉमन सेंस ही बहुत गायब है, बाकी सब मिल जाता है, कॉमन सेंस नहीं मिलता है। एंड दैट्स व्हाई सबसे पहली बात कि यहां पे कॉमन सेंस की बहुत जरूरत रहेगी। अगर आपका कॉमन सेंस बरकरार है तो कोई टेंशन नहीं है। अगर कॉमन सेंस नहीं है तो मैं आपको इतने बार तंगड़ी डाल के गिराऊंगा कि आपको धीरे धीरे आपका कॉमन सेंस बढ़ाना ही पड़ेगा। तो बड़ी मजा आती वो, बस ये माहौल एकदम सही है, तंगड़ी डाल के गिराना। तो आप करते करते बीच में थोड़ी सी टांग अड़ा दूंगा और आप दन से गिर जाओगे। फिर खड़े हो गए, फिर मैं समझाऊंगा, देखो बेटे नीचे देख के चलना पड़ता है, देखो बेटे थोड़ा सोच समझ के चलना पड़ता है। लेकिन आप आदत से मजबूर रहते हो, क्योंकि 10th तक तो है ही है, लेकिन उससे भी ज्यादा 11th 12th में इतनी फॉर्मेट बेस्ड स्टडी करके हम आते हैं, इतना टिपिकल मैथमेटिक्स, इतना टिपिकल स्टडीज हम करके आते हैं, एकदम फॉर्मेट बेस्ड रहता है, प्रोसीजर बेस्ड रहता है, प्रोसीजर पैटर्न रहता है। और मुझे वही नहीं चाहिए। यहां पे वी विल नॉट हैव एनी काइंड ऑफ टिपिकल प्रोसीजर्स और समथिंग लाइक दैट। विल हैव वेरी सिंपल थिंग कि भैया कॉमन सेंस से हमको कैलकुलेट करना है, चाहे वो एवरेजेस रहे, चाहे हमें प्रोबेबिलिटी सॉल्व करना रहे, चाहे कोई भी चैप्टर रहे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम कॉमन सेंस अप्लाई करेंगे। तो आपका कॉमन सेंस है बरकरार? हाँ जी, कुछ हाँ ना कुछ तो बोलो। हाँ हाँ है, चलो ठीक है। अच्छा, और एक बात, अपने क्लास में एकदम लाइव इंटरेक्शन होना चाहिए। आप मुझसे बात करो, मैं आपसे बात करता हूं। यहां पे मैं 2-4 फैकल्टी लेके उनके साथ बात नहीं करूंगा, वैसे ही आप 2-4 जन मिलके आपस में बात नहीं करेंगे। ये हमारा ट्रीट ही रहेगा, ठीक है? आप इंटरेक्शन करेंगे तो मुझसे, मैं इंटरेक्शन करूंगा तो आपको। अगर आप आपस में बातें करना शुरू हो गए तो मैं 4-5 फैकल्टी हम यहाँ पे खड़े हो जाएंगे और हम चारों पांचों माइक लगा के बड़बड़ करेंगे, जो आपकी बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि हम इंटर फाइनल की बड़बड़ करेंगे। शायद समझ में आएंगी क्या? नहीं। तो ऑब्वियसली इरिटेट हो जाओगे। तो बेसिकली आपको इरिटेट करना नहीं है मुझे। अगर आप मुझे इरिटेट नहीं करे तो सवाल ही नहीं आता। पॉइंट बहुत छोटा सा है कि आपको पूरा फ्रीडम है क्लास में, आप कुछ भी कर सकते हो, एक्सेप्ट वन थिंग, आपस में गप्पे नहीं मारना। अगर आपको लेक्चर बहुत बोर हो रहा है, दोनों दरवाजे खुले पीछे, आप बिल्कुल
निकल सकते हो, मुझे देखने की, मुझे पूछने की भी जरूरत नहीं है, अपनी बैग पैक करो, निकल जाओ। आने का समय ऐसा है कि मैं एक बार क्लास में एंटर हो जाऊं तो उसके बाद में एंटर होने नहीं देता हूं किसी को। तो आपको मेरे पहले क्लास के अंदर रहना है, मेरे बाद ठीक है, मेरा अरेंजमेंट होने तक अगर थोड़ा बहुत आ भी गया कोई तो इट्स ओके, बट वंस व्हेन आई हैव स्टार्टेड माय लेक्चर सो आई वोंट गिव यू एनी चांस टू डिस्टर्ब द एंटायर क्लास, ठीक है। तो वो एक रहेगा। जाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, वन वे कोई प्रॉब्लम नहीं, जाना है तो फट से चले जा सकते हो, उठ के बैग पैक करो निकल जाओ, बैग वैसे रखना है, वैसे जाना वैसे निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। आपको बहुत नींद आ रही है तो उठ के पीछे चले जाओ और पीछे सो जाओ, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको भूख लगी पीछे जाके डब्बा खा लो, वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो करना है कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन एक है, आपस में बात नहीं करना बस, क्योंकि आप पूरे पैसे देके पूरी चीजें पढ़ने के लिए आए हो और पढ़ाने वाला मैं हूं या हम लोग हैं। एंड दैट्स व्हाई इट्स वेरी सिंपल कि आपको सुनना है तो हमारी सुनना है, आपस में नहीं, बरोबर है। किसी को आपत्ति, कोई किसी को प्रॉब्लम, गुड। तो करेंगे क्या हम सिंपल काम करेंगे, हम मुझे सुनेंगे और आपस में बात नहीं करेंगे। कैलकुलेट जो करना है, मस्ती जो करना है पूरी कर सकेंगे, पढ़ाई करना है करिए, नहीं करना है पीछे बढ़ जाइए, कोई हरकत नहीं। यहां पे आप प्रोफेशनल स्टडीज में एंटर हो गए हैं ना, सीए इज अ प्रोफेशनल स्टडीज। तो प्रोफेशनल स्टडीज में एंटर होने के बाद आप बच्चे तो नहीं रहे, तो आपको आपका अच्छा बुरा समझता है, ऐसा मानते हैं, भले आपने वोटिंग नहीं की होंगे, अभी किए क्या कल, गुड। बट पॉइंट यह है कि आपको जो है अच्छा बुरा अपना समझना तो पड़ेगा, क्योंकि आप अभी सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट हो गए और आपकी जर्नी एफसीए टू एफसीए है। योर जर्नी इज एफसीए टू एफसीए। व्हाट इज एफसीए? F.CA, दैट इज फ्यूचर चार्ट अकाउंटेंट, टू एफसीए दैट इज फेलो। अरे वाह वाह, सब समझदार हो आप, या बताया होगा किसी ने सुबह सुबह, चलो अच्छी बात है। किसने? शशांक सर ने बताया, बिल्कुल सही बात है। तो योर जर्नी इज फ्रॉम एफसीए टू एफसीए। देखो हम कितने, हमारा कोरिलेशन कितना जोरदार है ना, बराबर हम बातें सरीकी सरीकी करते हैं। एंड दैट्स व्हाई देयर इज नो प्रॉब्लम दैट वी विल ट्रीट यू एज माइनर और विल ट्रीट यू एज इमैच्योर और समथिंग लाइक दैट। ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं करने वाले। यू आर ऑल मैच्योर्ड, यू नो व्हाट इज गुड व्हाट इज बैड फॉर यू, यू कैन डू इट। आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स रहेगी स्टैटिस्टिक्स की, जैसे एक कॉपी कंपल्सरीली मेंटेन करना है, उसके साथ साथ एक छोटी सी पतली सी कॉपी आपको और लाना है जिसमें हम फॉर्मूले लिखते जाएंगे, उसकी लिस्ट बनाएंगे या डेफिनेशंस उसमें लिखेंगे, सारा थ्योरी भी हम करके रखेंगे। तो दो कॉपीज रहेगी, एक को हम प्रैक्टिकल बोलेंगे, एक को हम थ्योरी बोलेंगे। प्रैक्टिकल कॉपी आपकी अच्छी बड़ी 200 पेजेस की चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और थ्योरी कॉपी एकदम 50-60 पन्ने 50 पन्ने की भी होगी तो चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। उसमें हमको जो है फॉर्मूले लिखना है सारे, क्योंकि हमारे स्टैटिस्टिक्स में तकरीबन कितने फॉर्मूले होंगे, कुछ याद है, कुछ मालूम है? नहीं, तकरीबन 444 फॉर्मूले वगैरह है हमारे पास। कितने? 444 फॉर्मूले वगैरह हमको पढ़ना है। एंड उसमें से ये दिस इंक्लूड डेफिनेशन एज वेल। 444 जो बोला मैंने, इसमें डेफिनेशन भी आ गई। उसमें से एक ही दिन हमको 333 आइटम्स पढ़ना है, सिंगल डे 333। उसमें 111 डेफिनेशंस और 222 फॉर्मूले, वो एक ही दिन पढ़ना है अपने को। कोई तो भी एक दिन अपन नक्की करेंगे, सुबह से रात तक बैठेंगे और पढ़ लेंगे, चलेगा ना? एक दिन आपकी फुर्सत से आप नक्की कर लेना कौन सा दिन बैठना है, उस दिन अपन करेंगे। बाकी साल भर बचे हुए 100-125 फॉर्मूले हम पढ़ते रहेंगे। साल भर में 100-125, एक दिन में 333 आइटम्स इतने पढ़ने के अपने को, बरोबर है? पॉसिबल है क्या? पहली बात, एज अ सीए कभी ना बोलना नहीं, ये सीख लो। तो आप सीए स्टूडेंट हो तो किसी चीज को भी आप ना बोलेंगे नहीं, सवाल ही नहीं आता। सो यू ऑलवेज से हाँ, यस। हाँ, कैसा करना वो मेरे हाथ में। आपको मैंने पहले ही बोला, आपको बोर हो गया तो डोर इज ओपन, यू कैन जस्ट मूव। तो एक भी बंदा बैठेगा तब तक मैं पढ़ाते जाऊंगा, एक भी बंदा उठ के चले गया तो मैं भी उठ के चले जाऊंगा, सिंपल। ठीक है, तो 2-3 बातें क्लियर है। कॉपी मेंटेन करना है, बड़बड़ नहीं करना है क्लास में, आपस में मुझसे कितने भी कर सकते हो। इफ यू वांट टू आस्क मी एनीथिंग कैन प्लीज आस्क। आपके क्लास में कुछ ऐसे ही लोग बैठे जो मुझे पिछले 2 साल से जानते हैं, आप फुर्सत में उनसे बात करके देखिएगा और ये समझ लेना कि ये इंसान कभी डाटा नहीं है पढ़ाने के बीच में या डाउट पूछे इसलिए, और मारा पीटा तो कभी भी नहीं है। सो आई एम विराग बट आई लुक लाइक विराट, बट आई डोंट टेक एनी एडवांटेज ऑफ दैट। सो मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप जैसे चाहे वैसे मुझसे बात कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट क्वेरी, आप बिल्कुल क्लास में हाथ छोटा सा दिखा दीजिए मुझे, ये सर आई हैव डाउट, और हाथ दिखा के जो है आप बिल्कुल खड़े होकर डाउट पूछ लीजिए।
मान लो आप में दम नहीं है कि 300 लोगों की क्लास में डाउट कैसे पूछना, तो कोई बात नहीं, आप क्लास के बाद पूछ लीजिए। बेटर है क्लास में पूछ लो। क्लास में पूछने से कैसा सोशल वर्क हो जाता कि वो डाउट 2-4 लोगों को और रहता है, कोई पूछने की हिम्मत नहीं करता। किसी ने हिम्मत कर ली तो बाकी लोग उसको दुआ दे रहे, अच्छा हो गया इसने पूछ लिया, भगवान इसका भला करे। तो थोड़ा सोशल वर्क भी हो जाता है साथ साथ में, इसलिए क्लास में पूछना ज्यादा एडवाइजेबल है। क्लास के बाहर पूछोगे तो एक क्लास के बाद दूसरी क्लास रहती है, दूसरी के बाद तीसरी क्लास रहती है, दोपहर तक क्लास रहती है। एंड दैट्स व्हाई इट मे हैपन कि थोड़ा सा मैं आपको शॉर्ट में फास्ट में समझा दूं, इसलिए बेटर है क्लास में पूछो। अच्छा मान लो डर इतना लगता है कि पूछने की हिम्मत ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, एक चीट लिख के यहां पे रख दो टेबल पे, मैं आने के पहले ही रख दो, उसमें नाम भी मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ इतना लिख दो कि मेरा सो एंड सो डाउट है, मैं उसको ले लूंगा। लेकिन उससे रिक्वेस्ट ये कि दूसरे दिन ये भी बताना, दूसरी चीट रखे कि डाउट सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। ये तो मुझे कैसे पता चलेगा, मैं तो मेरी तरफ से एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, और डाउट आपको समझा कि नहीं समझा कैसे पता चलेगा। एंड दैट्स व्हाई पॉइंट इज वेरी सिंपल, यू हैव टू कीप अ चीट ऑफ योर डाउट, एंड दूसरे दिन वो भी रखना है कि वेदर इट इज सॉल्व्ड और नॉट, और फर्दर यू हैव एनी मोर कॉम्प्लेक्स डाउट इन दैट और कॉम्प्लिकेशन इन दैट, यू कैन आस्क मी। ठीक है, सो वी आर अवेलेबल इन क्लास, आउट ऑफ द क्लास, एट फैकल्टी रूम, on the teachers table by keeping cheat. These are the methods of asking me any kind of doubt. हाँ, एक मैं बैन करता हूँ, somehow कहीं से आपको नंबर मिल जाता है हमारा, फिर आप क्या करते हैं, मस्त तरह की फोटो निकालते हैं और हमको भेज देते, सर डाउट है, हम रिप्लाई करते बढ़िया है क्योंकि ऑब्वियसली दिन में 10 से 11 घंटे पढ़ाने के बाद ऐसा लगता है कि भाई 2-4 घंटे अपने फैमिली को भी अपने देना चाहिए, तो उसमें फिर से डाउट आया तो वो लेने के मेंटालिटी में हम बिल्कुल भी नहीं रहते। एक बार यहां से चले गए तो हम हमारे फैमिली के हो गए, एंड दैट्स व्हाई वहां पे डाउट वाउट नहीं लेते। हाँ, वो भी ऑप्शन में ओपन रखता हूं कि मान लो कल परसों में आपकी एग्जाम है, फाइनल टेस्ट सीरीज नहीं है, फाइनल, और फिर भी आपको डाउट आता है तो मैं तो आपको नंबर दे दूंगा, बोलूंगा बिंदास, अगर कोई डाउट आता है तो आप भेज दीजिए, यहाँ स्क्रीन रिकॉर्ड होता है, स्क्रीन रिकॉर्ड करके मैं आपको भेज दूंगा मेरे ऑडियो के साथ। दैट इज ऑल पॉसिबल, नो प्रॉब्लम। सो इस तरीके से हमारा सब्जेक्ट आगे बढ़ाएंगे। जैसे मैंने बोला कॉपी लाना है, उसके साथ साथ कुछ स्टेशनरीज भी लाना है, दैट इज यू हैव टू हैव सम 2-3 इंक्स, 2-3 कलर के पेन रहने चाहिए, 2-3 इंक आपके पास रहनी चाहिए, एक कैलकुलेटर आपके पास रहना चाहिए, और वो कैलकुलेटर आप अभी खरीद लो वो इन्वेस्टमेंट है, कॉपी खरीद लो वो इन्वेस्टमेंट है, पेन पेंसिल वो भी इन्वेस्टमेंट है, ये एक्सपेंडिचर नहीं है, क्योंकि जो करने से रिटर्न मिलता है उसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं, और लॉन्ग टर्म रिटर्न मिलता है। इसलिए ये कैलकुलेटर खरीदना, कॉपी खरीदना, पेन खरीदना, ये सारा हमारा इन्वेस्टमेंट है, इसके ऊपर हमको जो बहुत सारा रिटर्न मिलने वाला है बीइंग सीए। क्वेश्चन नहीं आता है कैलकुलेटर कौन सा खरीदे, कौन सा खरीदे, कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर बैन है, तो यू हैव टू हैव फॉर कमर्शियल कैलकुलेटर। कोई भी आप कैलकुलेटर लीजिए, कमर्शियल लीजिए। 2-3 चीजें ध्यान रखना, कुछ रिक्वायरमेंट नीरज सर को होती है मैथ्स में, तो वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैलकुलेटर होना, कुछ रिक्वायरमेंट मुझे रहती है स्टैट्स में, उस रिक्वायरमेंट्स रखना। दोनों में कॉमन कुछ है, दैट इज अंडर रूट होना चाहिए, मेमोरी होनी चाहिए, मेमोरी प्लस मेमोरी माइनस अंडर रूट होना चाहिए। और एक रिक्वायरमेंट ऐसी है कि मेमोरी, जैसे मैं अभी सिखाऊंगा आपको, तो मेमोरी एंटर करने के बाद अगर आपने ऑल क्लियर कर लिया तो मेमोरी गायब नहीं होनी चाहिए। व्हाट आई मीन टू से बताओ क्या, ओरली समझ नहीं रहा होगा ना मैं क्या बोल रहा हूं। ये आपका कैलकुलेटर है, सही है, ऐसे कुछ होता है कमर्शियल कैलकुलेटर, बिजनेस कैलकुलेटर, साइंटिफिक नहीं है ये, ध्यान में आ रहा आपको। अगर मैं इसमें मान लो एक कोई भी नंबर लूं 25, और 25 में m प्लस कर दूं, क्या किया मैंने, m प्लस दबाया, 25 दबाया और m प्लस दबाया, अब m प्लस के बाद मैंने AC दबा दिया, ऑल क्लियर, तो वो m गया क्या स्क्रीन पर का, वो m मतलब मेमोरी वैसी की वैसी है, वो मेमोरी स्पेशली हटाना पड़ेगा। कुछ कैलकुलेटर ऐसे होते हैं बिल्कुल डुप्लीकेट होते हैं, जिसमें आप कुछ पंच करते हो, मेमोरी में डालते हो, AC दबा देते हो, वो चले जाता है, तो ऐसे कैलकुलेटर डस्टबिन में डाल देने का, नया खरीदने का कुछ नहीं होता, मैंने अभी बोला दैट इज द इन्वेस्टमेंट। ठीक है, नहीं वो हट नहीं जानी चाहिए मेमोरी, नहीं बिल्कुल भी नहीं। स्टैट्स में आपको वो हट गई मेमोरी तो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि हटी नहीं तो फर्क नहीं पड़ता, इसको हटाना है तो 2 मिनट का काम है, आपको मेमोरी कैंसिल करना तो हट जाएगा, जस्ट आपको पिन करना है MRC मतलब आइदर मेमोरी रिकॉल या मेमोरी कैंसिल। तो एक बार दबाओगे तो मेमोरी रिकॉल का काम करेगा, और 2 बार दबाओगे तो मेमोरी कैंसिल का काम करेगा। तो मेमोरी कैंसिल हो जाना बहुत ही आसान है, 2 बार दबा दो मेमोरी हट जाएगी, बट ऑटोमेटिक हटना मतलब वो डुप्लीकेट कैलकुलेटर की निशानी है, वैसा नहीं चाहिए हमको। ठीक है, हमको चाहिए मेमोरी चाहिए। फिर से बता रहा हूं, जैसे मान लो मैंने 55 m प्लस कर दिया तो मेमोरी में होना चाहिए, अब मैं AC दबा दिया, AC दबाने के बाद वो m वैसे ही बरकरार होना चाहिए, वो मेमोरी का हम यूज करने वाले, दैट इज 55। हाँ, इसको हटाना है तो MRC 2 बार दबा देंगे हम, तो 55 क्या हट जाएगा, हट जाएगा। दिस शुड बी द पैटर्न। ठीक है, तो देखिए आप जितने भी ओरिजिनल कैलसी उसमें मेमोरी हटेगी नहीं, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट।
जितने ओरिजिनल कैलसी है उसमें मेमोरी जो है हटेगी नहीं, पक्का, दिस श्योर। जिसमें मेमोरी हट रही है पक्का डुप्लीकेट है, नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, तो कैलकुलेटर कमर्शियल होना चाहिए, साइंटिफिक नहीं होना चाहिए। कैलकुलेटर आज से, चलो ठीक है आज पहला ही दिन है, कल से ही होना चाहिए। सो यू हैव टुडे एंड यू कैन जस्ट बाय इट। कल से ही कैलकुलेटर। आई वोंट अलाउ यू यूजिंग मोबाइल्स इन योर क्लासेस। ठीक है, वो क्लास में मोबाइल पे कैलकुलेटर है कि धीरे से उसको स्वाइप मार के इंस्टा आ गया, कि धीरे से स्वाइप मार के व्हाट्सएप आ गया, कि धीरे से स्वाइप मार के फेस, कुछ बोल नहीं सकते आजकल क्या होगा। इसलिए आई वोंट अलाउ यू टू यूज मोबाइल्स। इनफैक्ट मेरे लेक्चर में, मैंने तो बाकी को भी बोला है, लेकिन मेरे लेक्चर में एक लड़का बीच में से आएगा और पीछे घूमेगा और चले जाएगा। अगर आपको मोबाइल आप इस्तेमाल कर रहे हो और उसने देख लिया तो वो मोबाइल ले जाएगा और मेरे लॉकर में उसको रख देगा। और उसके बाद आपको एक चैरिटी करना है, एक अनाथालय, उसके लिए 500 रुपये की रसीद फाड़ना है। कितनी? सिर्फ 500 रुपये की, और वो कैलकुलेटर ले जाना है, सिंपल। अब आप बोलेंगे सर 400 में तो कैलकुलेटर आता है, तो पेनल्टी होती है। तो आप अगर मोबाइल छोड़ दिए तो मोबाइल थोड़ी आता 400-500 रुपये। मोबाइल तो अच्छा 5-6 हज़ार रुपये का, 10 हज़ार का, 12 का, आजकल तो लाख रुपए का भी आता है। तो आपको मोबाइल चाहिए तो एक छोटा सा काम करना है, एक अनाथालय के लिए 500 रुपये की रसीद फाड़ना है और आपको मोबाइल मेरे लॉकर से ले जाना है, सिंपल। उसके लिए कोई आर्ग्यूमेंट नहीं रहेगी, ये पहले ध्यान में लो, क्योंकि आप यहाँ पढ़ने के लिए आए हो, तो यहाँ मोबाइल का उपयोग करना कोई लॉजिकल नहीं है। एंड दैट्स वाई मोबाइल यूज आप यहाँ नहीं करोगे। कोई पीछे करते हुए मिला, कोई दिक्कत नहीं, बंदा आएगा शांति से आपको मोबाइल ले जाएगा, आप भी शांति से दे देना, छीना छपटी मत करना, और दे के वो मेरे लॉकर में बंद कर देगा मोबाइल को। आप जो है 500 रुपये की रसीद उसी से कटवा लेना और मोबाइल लेके जाना, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, दूसरे दिन फिर वैसे ही काम करना, कोई दिक्कत नहीं है। रोज के 500 रुपये का चंदा मतलब कितना बड़ा समाज कार्य हो जाएगा, सोचिए आप। यू हैव ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन यू गाइज, सो नो प्रॉब्लम, ऑलराइट। एंड वही, वैसे भी बातें भी वैसे ही है कि आपने अगर बातें कर रहे हैं पीछे बैठ के, आपको लगता है इसको क्या दिखेगा, तो मेरे को अभी फिलहाल चश्मा नहीं है, तो आप इतना बात तो समझ सकते हो कि मेरी नज़र एकदम क्लियर है आखिरी तक। और इसका ग्रेडियंट ऐसा बनाया हमने, ये डायस का वगैरह ग्रेडियंट ऐसा बनाया है कि ये ग्रेडियंट की वजह से हमको पूरा क्लियर व्यू आता है पीछे तक। लगे तो आप यहाँ पे खड़े होकर देख लेना एक बार, तो क्लियर व्यू आता है, तो हमको पता चल जाता है कौन क्या कर रहा है, गप्पे मार रहा है नहीं मार रहा है। अगर आप गप्पे मारते हुए नजर आए तो मैं एक वार्निंग देता हूँ, जनरल, वो भी स्पेसिफिक नहीं, क्योंकि आपकी इज्जत आपको बहुत प्यारी, उससे भी ज़्यादा मुझे प्यारी। क्योंकि आप गुस्सा हो गए तो फिर हमें फाउंडेशन पास होने के बाद मिठाई नहीं खिलाओगे, फिर मेरी मिठाई डूब जाएगी। फिर आप इंटरमीडिएट में आओगे तो वहाँ भी गुस्सा रहोगे, विराग ने डांटा था, तो वो पास करोगे तो उसकी मिठाई नहीं खिलाओगे, फिर फाइनल की भी मिठाई नहीं खिलाओगे, फिर फाइनल के बाद शादी वादी करोगे तो बुलाओगे भी नहीं, मतलब पूरा का पूरा खाना डूब जाएगा एक। सो इट्स अ ह्यूज स्टोरी। तो एक बार डांटने का बहुत लंबा रिपरकशन रहता है, इसलिए मैं डांटता नहीं हूँ। और आपका ईगो बिल्कुल नहीं दुखाता हूँ, आपकी ईगोज बहुत पावरफुल होते हैं, मुझे मालूम है। यहाँ साइंस कॉमर्स वाले ज़बरदस्त दिग्गज लोग बैठे हुए हैं, तो इनकी ईगोज बहुत पावरफुल रहते हैं। तो मैं आपकी ईगो से बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करूंगा। आपने क्या करना है, अगर आप बातें करते हुए पाए गए तो मैं आपको बोलूंगा कि आप मान सम्मान के साथ क्लास से बाहर चले जाए। आपका बैग सामान नहीं लेके तो भी चलेगा, लेकिन सम्मान और मान दोनों ले जाना पक्का, और क्लास के बाहर चले जाए। तो मैं हाथ जोड़ के आपको विनती करूंगा कि आप क्लास के बाहर चले जाइए। आप बिल्कुल बिना आर्ग्यूमेंट के फट से उठ के चले जाना। उस दिन आपने बात की इसलिए मैंने आपको निकाल दिया, बिल्कुल बुरा मानने की जरूरत नहीं, फीस वैसे पूरी आपने पूरी भरी है, मुझे मालूम है, इसलिए आप दूसरे दिन वापस आ जाना और क्लास में बैठ जाना, उतने ही मान सम्मान के साथ। उस दिन फिर से बातें की तो फिर से चले जाना पड़ेगा, तो वो बात दूसरी है। ठीक है, बट जहां तक हो सके आपको समझ में आ जाता कि मुझे कहना क्या है, कि भैया एक बार भगा तो इंसान जनरली सुधर जाता है कि भाई नहीं ये भगाता है तो इसका मतलब चुपचाप बैठना पड़ेगा। ठीक है, सो दैट्स हाउ ये करेंगे हम। हाँ, ये भी एक तकलीफ आजकल हमको बिल्कुल सेंस नहीं है, कभी भी मोबाइल कैसे भी बजते हैं। तो जहां तक हो सके मैं भी मोबाइल नहीं उठाऊंगा, कि मैं पढ़ाई में हूँ, टीचिंग में हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं उनको मैसेज डाल दूंगा कि मैं नहीं उठा सकता हूँ कॉल। वैसे आप भी करें तो बेहतर है। एक आधा कॉल ऐसा रहता है कि जो शायद सर लोगों का ही होता है, डायरेक्टर्स का होता है, कभी किसी बड़े सर का, बड़े डायरेक्टर का किसी और जगह से भी आता है, कभी आईसीआई से भी आता है। तो बहुत ऐसे भी कॉल्स आते हैं कि जो अनअवॉइडेबल होते हैं, तो वो मुझे दिखता है कौन है, अगर वो रहा तो मैं आपका शायद कॉल, मेरा कॉल जो है शायद उठा भी लूँ तब। लेकिन ये परमिशन आपको नहीं, थोड़ा सा अपने को फर्क समझना पड़ेगा कि मैं टीचर हूँ, मालूम है क्या आपको? हाँ बस, तो फिर सो टीचर हूँ तो उसका थोड़ा सा प्रिविलेज मैं लूंगा कि एक आधा कॉल अगर बहुत अर्जेंसी वाला रहेगा तो मैं उठाऊंगा, अदरवाइज आपको बिल्कुल चांस नहीं उठाने का। आप क्लास में हेलो क्लास में हूँ ऐसा भी करने का आपको चांस नहीं है। आपको जो है मोबाइल स्विच ऑफ करके रखना है, अच्छा कॉन्सेंट्रेशन लगता है। मान लो हो गई एक आधा अनअवॉइडेबल कॉल, आजकल कुछ बोल नहीं सकते, तो आपने मोबाइल लेना है, चुपचाप बाहर जाना है। बाहर मतलब यहाँ नहीं, गेट से पूरा नीचे ग्राउंड फ्लोर जाना है, वहां जाके फुर्सत से बात करनी है, बढ़िया छाव है वहां पे, अच्छी पार्किंग है अपनी, कोई टेंशन नहीं, फुर्सत से बैठ के गाड़ी पे बात करना है, कोई दिक्कत नहीं, और बाद में ऊपर आ जाना है मेरा लेक्चर खत्म होने के बाद, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, वी डोंट माइंड, मैंने बोला ना आपका मान सम्मान हम पूरा तरीके से रखते हैं, लेकिन क्लास में जो है आपको मोबाइल यूज करने का कोई भी प्रकार का कारण नहीं रहेगा। इतनी जनरल इंस्ट्रक्शंस काफी हो गई और हम चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। मुझे पढ़ाना है आपको सीए फाउंडेशन का स्टैटिस्टिक्स फॉर 40 मार्क्स, बराबर है। बिफोर आई स्टार्ट स्टैटिस्टिक्स लेट मी टेल यू कि हम कॉपी कैसे बनाएंगे। ठीक है, कॉपी में सबसे पहला पेज रहेगा, बताइए सबसे पहले पेज में शायद आपने नाम लिखा होगा, बड़े सुंदर अक्षरों से अपना लिखा होगा ना, नाम लिखा होगा ना, नाम नहीं लिखा, लिखो फिर, नहीं पहले पेज पे, हाँ चलो ठीक है। तो पहले पेज पे अपना नाम भी लिखिए, अपना नाम लिख के नीचे जो बड़ी सी स्पेस होगी ना उसमें एक छोटी सी चीज लिखना है, लेकिन बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है। पहले पेज पे नीचे हाँ छोटी सी चीज लिखना है, बीच सेंटर ऑफ द पेज, सेंटर ऑफ द पेज एंड ट्रिपल लाइन का फॉन्ट, ट्रिपल लाइन का फॉन्ट मतलब 3 लाइन तक एक अल्फाबेट चलेगा, इतना बड़ा फॉन्ट में आपको लिखना है। 4 वर्ड्स में आपको लिखने बोल रहा हूं। वर्ड्स कौन से? बिल्ड स्मॉल, बिल्ड ऑफन, बिल्ड स्मॉल, बिल्ड ऑफन। थोड़ा थोड़ा बनाओ, रोज बनाओ। इसका मतलब क्या हुआ? थोड़ा थोड़ा बनाओ, रोज बनाओ। बिल्ड स्मॉल, बिल्ड ऑफन। हाँ, सेंटर ऑफ द पेज 2-3 लाइन का फॉन्ट्स, उसमें लिखना है हमको बिल्ड स्मॉल, बिल्ड ऑफन। अगर एक लाइन में नहीं बैठे तो बिल्ड स्मॉल एक लाइन में कर दो और नीचे बिल्ड ऑफन कर लो, वो भी चलेगा, लेकिन वो लिखना बहुत जरूरी है। बिल्ड स्मॉल, बिल्ड ऑफन, बिल्ड स्मॉल, बिल्ड ऑफन। वाह वाह वाह, क्या क्या हैंड राइटिंग है, जोरदार, क्या बात है। लगता है कैलीग्राफी भी पढ़ के आए हैं कुछ लोग। बिल्ड स्मॉल, बिल्ड ऑफन। पहले ही दिन मैं आपको गुरु मंत्र दे रहा हूं। अगर आपको सीए फाइनल तक फटाफट क्लियर करना है, पास करना है, खुद का करियर करना है, तो ये गुरु मंत्र मैंने आपको पहले ही दिन दे दिया, दीक्षा, है ना। बिल्ड स्मॉल, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट बनाओ, लेकिन रोज बनाओ, एवरी डे। एवरी डे इज द कैच वर्ड बिहाइंड इट। यू हैव टू स्टडी एवरी डे। मैं मेरी सारी बैचेस में मंत्र देता हूं, बहुत लोगों ने लिख भी लिया होगा ऑलरेडी अलग अलग कॉपीज में, अभी फिर से दे रहा हूं, बिल्ड स्मॉल एंड बिल्ड ऑफन। ठीक है, थोड़ा थोड़ा बनाइए, लेकिन रोज बनाइए, थोड़ी थोड़ी पढ़ाई कीजिए, रोज कीजिए, एक बड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका बन जाएगा। मतलब यहां करना क्या है, बस बेड पे जाने के पहले, डे एंड पे, रात में बेड पे जाने के पहले हमारा सारा वर्क क्लियर होना चाहिए, कोई वर्क पेंडिंग नहीं रहना चाहिए। So let us not have only one word in our life that is called as pending work. ठीक है? Let us not have only one habit in our life called as procrastination. अगर आपने प्रोकास्टिनेशन नहीं किया, प्रोकास्टिनेशन छोड़ दिया, तो बाकी सब एकदम आसान है। प्रोकास्टिनेशन आपको करना नहीं है। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? पक्का? कोई डाउट, कोई डिफिकल्टी इसमें? गए। बिल्ड स्मॉल, बिल्ड ऑफन, एक गुरु मंत्र के साथ अपन शुरू करते हैं अपना स्टैटिस्टिक्स का पहला चैप्टर। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चले जाइए, लिख दीजिए चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन एंड टैबुलेशन। इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन एंड टैबुलेशन। अब आपको एक बात बता दूं, ये चैप्टर एक्चुअली पेरेंट चैप्टर है। पेरेंट चैप्टर मतलब अगले सारे चैप्टर्स का कुछ ना कुछ संबंध इस चैप्टर से रहेगा। तो ऐसा हो सकता है कि एट अ स्टेज, सबसे शुरुआत में शायद आपको चैप्टर समझ में ना आए, एकदम बिगिनिंग में पूरी बातें इस चैप्टर की समझ में ना आए, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई बिल्कुल हर्ज नहीं है, क्योंकि ये पेरेंट चैप्टर है। तो अपन सारे चैप्टर पढ़ने के बाद भी ये चैप्टर को एक बार रिवाइज करने ही वाले हैं कि इसमें बोला क्या गया है। ठीक है, वैसे हम बहुत सारी चीजें अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन बहुत डेप्थ में नहीं करेंगे। पहले हम आगे बढ़ जाएंगे और सारे चैप्टर्स खत्म होकर वापस इस चैप्टर पे आएंगे और फिर समझ लेंगे कि हाँ ये चीजें थी। तो मतलब ये चैप्टर पूरा कब समझेगा? सिलेबस खत्म होते होते पूरा समझ जाएगा चैप्टर। क्योंकि ऐसा है, फर्स्ट चैप्टर है, फिर सेकंड है, थर्ड है, किसी का लिंक किसमें, किसी का लिंक किसमें, फर्स्ट चैप्टर का, सेकंड चैप्टर का लिंक 7th में है, फिर 7th चैप्टर का लिंक फर्स्ट में है, ऐसा भी होता है। इंट्रिकसीज है आपस में, कास्केडिंग इफेक्ट है आपस में, डबल इफेक्ट है, दो चीजें एक में डिपेंडेंट है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि चैप्टर अपन बहुत सलीके से, बहुत सिंपल तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन अगर मान लो कुछ 2-4-5% समझ में नहीं आया कोई वाली चीज, तो बिल्कुल दिक्कत नहीं लेना, आगे आगे बढ़ने में ये सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम इसको क्या कहते हैं? पेरेंट चैप्टर कहते हैं। ऑलराइट, सो पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन एंड टैबुलेशन। आप में जोश खूब रहता है, मुझे मालूम है, जोश रहता है ना।
और दिन भर बेचारे मुर्गी मुर्गी बन के बैठे रहते हैं। आप सुबह 7 से दोपहर 2 घर गए, खाना खाए, फिर अपने टेबल चेयर पे बैठ के कुकड़ुक्कू। एंड दैट्स वाई हमको थोड़ा सा आपका जो जोश है वो बातें करने का नहीं चाहिए, क्लास में इंटरेक्शन करने का चाहिए। तो शायद हम कुछ बोलेंगे आपको कि ये डेफिनेशन पढ़िए, ये डेफिनेशन बोलिए, तो आपने फट 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 बोलनी है, अपना पूरा जो है हेजिटेशन पीछे रख देने का, आपने फटाफट फटाफट क्लास में बोल देने का, बढ़िया आवाज में, आजू बाजू को पता चले कि भाई ये फाउंडेशन की बैच पढ़ रही है यहाँ पे, ऐसा पता चले, इतना आवाज रहा तो भी चलेगा। होता क्या है जनरली, शुरुआत में सिर्फ मेरी आवाज रहती है, आप शांत रहते हो नए नए 2 4 10 दिन, उसके बाद में सिर्फ आपकी आवाज रहती है, मुझे कई बार शांति रहना पड़ता है। तो वैसा ना हो तो बेहतर है। तो पहले अपन थोड़ा सा शुरुआत करते हैं। बताइए स्टैटिस्टिक्स क्या है आपके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? आपके दिमाग में कुछ तो होगा, ये सब्जेक्ट को समझते हुए कुछ तो बात होगी आपके दिमाग में। व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? कभी कभी टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम भी होता है, गलती से उंगली लग गई तो आगे बढ़ जाती है। ओके फाइन, चलिए स्टैटिस्टिक्स इज व्हाट? स्टैटिस्टिक्स इज साइंस ऑफ एवरेजेस। ऐसा मैं कह रहा हूं, ये मेरी डेफिनेशन है, ये मेरा पॉइंट है, आप क्या कह रहे हो? स्टैटिस्टिक्स इज टैबुलरी प्रेजेंटेशन, टैबुलाइज्ड प्रेजेंटेशन ऑफ, बस टेबल बनाना है स्टैटिस्टिक्स, अलग अलग टेबल्स बनाना, ये स्टैटिस्टिक्स है क्या? तो फिर स्टैटिस्टिक्स क्या है? एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ व्हाट? एनालिसिस ऑफ डाटा। किसने डाटा? किसको डाटा? काय को डाटा? किसने डाटा? काय को डाटा? हाँ बिल्कुल ठीक। सो ये DATA डेटा है। क्या है? डेटा। ऐसे बहुत सारे अजीबोगरीब वर्ड आने वाले अपने पिक्चर में, जैसे अकाउंट्स में आएगा RATA, तो उसको राटा नहीं बोलना है ना, राटा, नो इट्स रेटा, प्रो रेटा, याद है? हाँ RATA रेटा, प्रो रेटा, रेटा है वो। वैसे DATA डेटा, डाटा नहीं। काय को डांटेंगे? अच्छे बच्चे, अभी पढ़ाई शुरू होने कीजिए, होमवर्क किए नहीं किए बाद में देखेंगे, लेकिन होमवर्क जब तक कर रहे हो तब तक कोई डांटेगा नहीं किया तो डांटेगा। तो अभी अपन डेटा बोलेंगे, डाटा नहीं बोलेंगे, ठीक है फाइन। तो क्या डाटा वाटा क्या बोल रहे हैं आप? बोलो। एनालिसिस ऑफ डेटा मतलब कैसे? स्टैटिस्टिक्स, एनालिसिस ऑफ डेटा। हाँ बैठ के बोलो, बैठ के बोलो, बिल्कुल कंफर्टेबल बोलो। हाँ आपको इंफॉर्मेशन निकालनी है या डेटा चाहिए? हाँ डेटा, तो इंफॉर्मेशन नहीं, क्योंकि इंफॉर्मेशन और डेटा में फर्क है। पहले वर्ड कौन सा यूज करना है वो पक्का करो। डेटा, ओके फाइन। 10 ईयर्स का डेटा निकालना है, काय का? आप माइनर हो, आपकी कंपनी कैसे हो सकती है? अच्छा एग्जाम्पल है, सॉरी एग्जाम्पल। हाँ आपकी कंपनी है, तो वो अकाउंट्स बताएगा आपको, स्टैट्स क्या करेगा बेचारा उसमें? अच्छा कुछ एनालिसिस करेंगे उसका, ओके गुड। और अच्छा हो गया, हमारा पेपर डिस्क्रिप्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव ही है, आओ गोला बनाए, दैट्स ओके। हाँ बेटे, भाई अकाउंट से बाहर निकलो थोड़ा सा, अकाउंट्स में अटके हुए ये 11 12 के, चलो ठीक है। और हाँ उधर उधर, और इंफॉर्मेशन को इजीली रिप्रेजेंट करने का तरीका, प्रेजेंटेशन इज स्टैटिस्टिक्स, ओके। और कुछ? अच्छा ऐसा कुछ कुछ लंबा चौड़ा, ओके। और कुछ? हाँ नहीं, वी हैव फिक्स्ड प्रोसेस इन स्टैटिस्टिक्स। नो कमेंट्स प्लीज। क्योंकि स्टैटिस्टिक्स इज अ अलाइड सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स, मैथ्स का छोटा भाई स्टैट्स है। सो समटाइम्स द थिंग्स आर वेरी एक्यूरेट लाइक दैट ओनली, कि ऐसा मतलब ऐसा ही होना है, ऐसा भी है स्टैटिस्टिक्स में, इसलिए नहीं उतना सही नहीं जा रहा है आंसर। हाँ जी। और मैंने सबसे पहले बताया स्टैटिस्टिक्स इज साइंस ऑफ एवरेजेस। पहले चैप्टर से लेकर तो शायद आखिरी चैप्टर तक, एक आध 2 चैप्टर छोड़ के बाकी सब जगह आपको मोस्टली करना क्या है? एवरेज निकालना है, अलग अलग तरीके का। ऑल 7 चैप्टर्स लाइक दैट, मोस्टली अलग अलग तरीके से, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट लगा के आपको क्या करना है? एवरेजेस निकालना है। लेकिन डेफिनेशन बोले तो ये थोड़ी हो सकता है, तो डेफिनेशन कुछ हो सकती है क्या, वो देखते हैं। तो आप पहला पॉइंट कॉपी में डालेंगे नहीं, क्योंकि मैं स्लाइड बदलू तो फटाफट छापने वाले प्रिंटर स्टार्ट कर देंगे, डर 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 स्टार्टिंग शुरू कर देंगे कॉपी में लिखना। पहले समझना है हार्ड डिस्क में, हार्ड डिस्क में समझने के बाद फिर आपके पास जो टेम्परेरी ड्राइव्स है उसमें आप बाद में लिख लेंगे। पहले कहां जाएगा? हार्ड डिस्क में। इसलिए मैंने बोला पहला पॉइंट लिखना। कैसे ताव में आ गए देखो हम लोग,
नहीं है, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट, फाइन, लेट अस सी द डेफिनेशन, व्हाट द डेफिनेशन सेज। स्टैटिस्टिक्स क्या बोलता है? इज दिस साइंस? बताओ, सब्जेक्ट काय का है? कॉमर्स का। सब्जेक्ट काय का है? कॉमर्स का। बोलता क्या है? इट इज अ साइंस which deals with the methods of collecting, classifying,